हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है उसका हम थीम डी कर रहे हैं। थीम डी जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। उसमें हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी इसके कर चुके हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पार्ट 3, लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज। अभी हमने क्या पढ़ा था, रूरल एरियाज में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्बन एरियाज के बारे में कि अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से चीज़ें आपकी मैनेज होती हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 12 हो जाता है। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं, आपके 2 ही चैप्टर बाकी रह गए हैं। उसके बाद आपकी ये क्लास 6 की जो सोशल साइंस की न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई थी ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास 6 सोशल साइंस के नाम से। वहाँ से जाके आप हर एक चैप्टर को देख सकते हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक के आपको सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस में मिलेंगे। थंबनेल पे आपको सब कुछ मेंशन है, वहाँ से आप देख के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम सीटेट को टारगेट कर रहे हैं। सोशल साइंस पेपर 2 में आपको कराती हूँ कंप्लीट प्रिपरेशन। तो अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, यहाँ पर एक कोटेशन दी हुई है, आई डिजायर दैट अ फुल फ्लैश लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म सो दैट पीपल मे नो रियली व्हाट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर द फ्रेंचाइजीज, व्हाट आर द पावर, पावर क्या है, व्हाट आर द राइट्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रिविलेज इन अ स्मॉल स्फेयर इन देयर ओन टाउन, इन देयर ओन विलेज। तो ये क्या है, ये असेंबली की एक यहाँ पर ये आप इमेज देख सकते हैं। क्या, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो कि कहाँ कब बनी थी, 1865 में बनी थी। उसकी यहाँ पर इन्होंने इमेज दी हुई है। अब क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं वो है आपका, व्हाट आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। अर्बन लोकल बॉडीज क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। सेकंड होता है, व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अर्ली चैप्टर्स, पहले के चैप्टर्स में आपने देखा कि हाउ इन अ डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस एम टू एम्पावर द सिटीजन सो दैट दे मे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर कंट्रीज फंक्शनिंग। मतलब जो पहला चैप्टर था उसमें आपने देखा था जो एक डेमोक्रेसी हो गई है, एक गुड गवर्नेंस जो काम कर रही है वो अपने सिटीजन्स को किस तरीके से एम्पावर करती है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें कंट्री के जो जो फंक्शंस चल रहे हैं। वेदर इट इज एट अ रूरल, रीजनल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल, चाहे वो रूरल लेवल पे है, चाहे रीजनल लेवल पे है, चाहे अर्बन लेवल पे है, चाहे फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे है। दिस इज द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये क्या है, ये एक ब्रॉडर, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का कि हर बंदा पार्टिसिपेट करे। वी सॉ द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम इन आर रूरल कंटेक्स। हमने जो रूरल कंटेक्स में जो सिस्टम था उसको देखा था। लेट अस नाउ सी हाउ इट वर्क इन एन अर्बन सिनेरियो। अब हम ये देखेंगे कि अर्बन सिटीज में, मतलब सिटीज में ये किस तरीके से वर्क करता है। सिंस द लेटर इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन द फॉर्मर, इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम नीड्स टू बी मोर कॉम्प्लेक्स टू। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे आपने रूरल एरियाज में देखा था उस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम है ये इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत है। वी विल हाउएवर लिमिट आवरसेल्फ हियर टू बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब बेसिक से थोड़ा सा आगे एक तरीके से हमें खुद को लिमिट करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को एक्सप्लोर करने से पहले इन अर्बन एरियाज में इट हेल्प टू टेक अ ओवरऑल लुक एट द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मतलब ये क्या करेगा, ये हमें हेल्प करेगा जो इंडियन सिस्टम है उसका एक पूरा उसको हम अच्छी तरीके से देख सकें कि किस तरीके से वो रूलर से नेशनल तक आया है। डिस्पाइट इन, जैसे कि ये जो कमिंग फिगर आएगी उसमें आप देख सकते हैं, द बेस ऑफ द पिरामिड इज द लोकल लेवल क्लोजर टू द पीपल। ये जो पिरामिड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोकल लेवल है, लोगों के काफी पास है। वाइल द टॉप इज नेशनल लेवल, और अगर टॉप की बात करें तो वो क्या है, नेशनल लेवल हो जाता है आपका। वी एक्सप्लोर द लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड, वी विल नाउ टेक अ लुक एट द राइट साइड। मतलब जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें आप लेफ्ट पोर्शन पढ़ चुके हैं। लेफ्ट पोर्शन मतलब आपका हो जाता है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका लोकल गवर्नमेंट, इसमें आ जाता है आपका रूरल और अर्बन। जो ये वाला पोर्शन था ये आप चैप्टर नंबर 11 में कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 12 में आप ये वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था जिला पंचायत,
पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। आज जो आप पढ़ने वाले हैं अर्बन लोकल बॉडीज में, वो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल और सिटी काउंसिल, जिसको आप नगर पंचायत भी कहते हैं। वार्ड कमेटी क्या होती है, पीपल ऑफ द वार्ड कैसे है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की। ये क्या है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। मतलब जो कि लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर जो अर्बन एरियाज में है उसको आप अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। दे आर डिसेंट्रलाइज, विच मीन्स डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि दैट इंस्टीड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप। मतलब इनके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो इस चीज की देखरेख कर रही है। The local communities have a direct say on how their areas are managed। मतलब जो local communities हैं वो डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कि जो उनके एरिया है वो किस तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं, इश्यूज जो वो फेस करते हैं। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन लिविंग इन एन एरिया टू कम टुगेदर एंड टेक डिसीजन अबाउट व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम। ये क्या करते हैं, जो सारे सिटीजन है ये आपस में एक साथ आते हैं, जो वहां पर रह रहे होते हैं और डिसीजन लेते हैं किसके बारे में, उनके लिए जो बेस्ट है उसके बारे में। सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड वार्ड। जो सिटी है, जैसे सपोज ये पूरी कितनी बड़ी सिटीज है, ये छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड है। इस तरीके से पूरी सिटीज है। जैसे कि आप अगर बात करें तो दिल्ली की अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, क्योंकि आपने भी देखा होगा अलग अलग शहरों में आप रहते हैं तो आप देखें भाई ये वाला बाजार है, ये वाला बाजार है। जैसे कि साउथ दिल्ली हो गया, नॉर्थ दिल्ली हो गया, ये सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, ये अलग अलग मैं एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। एक बड़े शहर में छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होता है एरिया। उस एरिया को आप क्या कहते हैं, उस एरिया को आप वार्ड कहते हैं, ठीक है। दिल्ली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने दे दिया, सॉरी। तो हम एक शहर की बात करते हैं तो शहर को क्या कहते हैं, यहाँ पर वार्ड कहते हैं। द वार्ड कम्युनिटीज फैसिलिटेट्स एक्टिवली सच एज कंडक्टिंग हेल्थ कैंप्स। और ये जो वार्ड होते हैं अपने अपने एरिया में क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने हेल्थ कैंप लगा दिया या ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, उसके लिए इन्होंने कैंपेन चला दी। इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज ये करते हैं। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग। और ये एक तरीके से नजर भी रखते हैं कि कुछ गलत तो नहीं कहीं हो रहा है। जैसे कि आप वाटर लीक हो गया या ब्लॉकेज ड्रेन हो गया, द डैमेज रोड हो गई, इस तरीके की चीजों पे। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू द अथॉरिटीज। और इन सारी चीजों का एक तरीके से रिपोर्ट बनाकर ये अथॉरिटी के सामने रखते हैं। हाउएवर द प्रिसाइज फंक्शनिंग ऑफ वार्ड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो इस तरीके की फंक्शनिंग है ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। मतलब कहीं पर किसी अलग तरीके से होता होगा, कहीं पर किसी अलग तरीके से, डिपेंड करता है कि जो रूल्स उन्होंने वहां पर बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड ब्लॉक हो रही है या ये यहाँ पर कितनी गंदगी हो रही है, कचरा पड़ा है। तो ये क्या है, जिस वार्ड में जिस एरिया में ये हो रहा होता है ये वहाँ की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर रेंज ऑफ फंक्शन। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं helping take care of the infrastructure, maintaining the burial ground, garbage collection and disposal, checking the implementation of government schemes। मतलब गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है, उनका चेक करना। जो गार्बेज है वो ठीक से डेली कलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, जो रोड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है, लोकल टैक्स को कलेक्ट करना, फाइन को कलेक्ट करना, और इस तरीके की और भी सारी चीजें हो जाती हैं। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक। और एरिया की इकोनॉमी के लिए इनके पास काफ़ी प्लानिंग भी होती है, सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। हाउएवर फॉर दीज बॉडीज टू बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन इफिशिएंटली। मतलब इस तरीके से ये अपना जो एक फंक्शन है वो ठीक से तरीके से काम कर सके। पीपल लिविंग इन द सिटी मस्ट ऑल्सो परफॉर्म देयर ड्यूटीज। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो भी अपनी ड्यूटीज को बहुत बेहतर तरीके से निभाते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब है कि दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया। कि उनका अपने एरिया के लिए वो क्या है, उनकी कंसर्न है, एक तरीके से वो ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं। जैसे कि आप ये क्या था, ये आपने इससे पहले पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पढ़ा था। ये वही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है कि हर कोई अपना योगदान दे। For instance, if people carefully follow instructions regarding waste segregation, अगर यदि people जो होते हैं वो जो waste segregation हो गया कि किस तरीके से कचरे का वो करना है,
इंस्ट्रक्शन को अगर वो फॉलो करते हैं कि गार्बेज कलेक्शन में, तो क्या होता है वो काफ़ी इजी होता है। अगर लोग जैसे फॉलो करें, जैसे कि सपोज रूल आया है घर में कि भाई आपको सब एरिया के लिए कि भाई आपको गीला कचरा अलग रखना है, सूखा अलग करना है। तो आप घर से जैसे डस्टबिन में अपना कचरा डाल रही हैं तो 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, जैसे गीला आपने अलग रख लिया, सूखा आपने अलग रख लिया। जब वो आगे जाता है तो जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो कूड़ा कलेक्ट करते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कि वो गीला गीला कचरा एक जगह करेंगे और सूखा कचरा या जैसे कि कांच टूट गया तो उसको आप, जैसे कोई कांच है तो डायरेक्ट उसको डस्टबिन में ना फेंकें, उसको एक छोटी पॉलीथीन में करके बंद करके फेंकें कि जो ये गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं ऐसा ना हो कि वो एकदम से कूड़े में हाथ डालें और उनका हाथ कट जाए। ये बहुत बार केसेस होते भी हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। इफ दे नोटिस अ वाटर लीकेज इन अ स्ट्रीट, ये देखते हैं कि कहीं पर वाटर लीकेज हो रहा है तो ये रिपोर्ट करते हैं उसका, और उसको तुरंत की तुरंत ठीक कराने का भी वो कर दे, जिससे कि जो वाटर का वेस्टेज है वो ना हो। यहाँ पर एक ये है मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको आजकल कहा जाता है ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन। ये कब बना था? 29 सितंबर 1688 में। इज द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये क्या है? ये सबसे पुराना म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है। द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड अ चार्टर द प्रीवियस ईयर कंसर्निंग द टाउन of Fort St. George and all territories within 16 kilometers from the fort into a corporation. a parliamentary act की अगर हम बात करते हैं जो कि 1792 में दिया गया था, मद्रास कॉर्पोरेशन पावर टू लिवी म्यूनिसिपल टैक्स इन द सिटी विच इज व्हेन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बिगिन। ये क्या है? जिस तरीके से टैक्स देना जो कि म्यूनिसिपल का वर्क है वो बहुत ही इजीली किया जा सके। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सर्विस है जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर दी जाती हैं, ये वहाँ है। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर चार्जेस हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। देखो ये रहा, अलग अलग कलर के डस्टबिन है यहाँ पर अलग अलग तरीके के कूड़े को डालने के लिए। यहाँ पर इस तरीके की ये सारी सर्विसेज आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो कि इंदौर की मध्य प्रदेश में है, हैज बीन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। इसको अवार्ड भी मिला है कि ये भारत की सबसे क्लीन सिटी है। किसके अंडर में दिया गया ये अवार्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में दिया गया। ठीक है। व्हाट कुड हैव बीन द रोल ऑफ इंदौर सिटीज इन द अचीवमेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, ये आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। किस सिटी को अवार्ड मिला क्लीनेस्ट सिटी का? इंदौर। किस स्कीम के अंडर में मिला ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में मिल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये स्कीम का नाम भी याद होना चाहिए और किस सिटी को मिला है ये भी पता होना चाहिए। एज वी सी चेन्नई एंड इंदौर हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज। मतलब अर्बन बॉडीज में सबसे ऊपर इनके ऊपर क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ओनली सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब जिस सिटी की आबादी 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख है उसके ऊपर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जिसको आप महानगर निगम भी कहते हैं। एज देयर हाईएस्ट बॉडी, ये क्या होता है? हाईएस्ट बॉडी होता है। और बिटवीन 1 से 10 लाख तक जिनकी हाईएस्ट बॉडी होती है उनको म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं नगर पालिका। मतलब समझ गए हम? 10 लाख से अगर ज्यादा की आबादी है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे महानगर निगम। महानगर निगम। और जिसकी 1 से लेके 10 लाख तक के बीच में आबादी है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका। ठीक है। सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत। और जिनकी आबादी इससे भी कम है उसको क्या, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा आपका नगर पंचायत। ठीक है, क्लियर हो गया? 10 लाख से जो ज्यादा है उनको महानगर निगम, 1 से 10 के बीच में उनको नगर पालिका, और अगर उससे भी कम आबादी है तो वो आपकी हो गई नगर पंचायत। ठीक है। यहाँ पर एक स्टोरी है। ये एक अपने गांव में रहता है और ये एक लड़की है जो कि शहर से गांव में आई हुई है। समीर और अनीता ये आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। हेलो, आई हैवंट सीन यू अराउंड हियर बिफोर। मैंने तुमको पहले यहाँ पर नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर इस गांव में नहीं आई हो? तो अनीता बोलती है हेलो, यस आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं यहाँ पर अपने दादा दादी जी के घर आई हूँ, पास ही में रहती हूँ। और आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं सिटी से हूँ और यहाँ से वो काफ़ी डिफरेंट है। समीर बोलता है अच्छा, कैसे? रियली? व्हाट इज लाइक इन द सिटी? सिटी में ऐसा क्या है? वो अनीता बोलती है वेल इट्स बिजी एंड क्राउडेड। वो बहुत भीड़ भाड़ है, बिजी रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हर जगह। देयर आर सो मेनी पीपल पुशिंग अराउंड ऑल द टाइम। बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, रश रहता है मतलब हर जगह। इट्स नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। यहाँ तो बहुत शांति है। ऑल्सो पीपल आर मोर इंडिपेंडेंट एंड ऑफ्टन
डोंट इवन नो देयर नेबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, आपस में एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं। तो समीर कहता है वाओ हियर एवरीवन नोज एवरीवन, यहाँ पर हर कोई हर किसी को जानता है। एंड पिचेस टू हेल्प ईच अदर, और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, साथ में काम करते हैं, फील्ड में फेस्टिवल्स को एक साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजंस भी लेते हैं। अनीता बोलती है वेल देयर स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी। जस्ट द अदर डे फॉलोइंग हैवी रेन जब होता है तो हाउस में जब ट्रू स्ट्रीट्स में पानी भर जाता है तो बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वहां पर फंस जाते हैं, रबल होते हैं। तो मेक श्योर नो वन वाज ट्रैप्ड इनसाइड, मतलब हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है उस चीज में। समीर बोलता है डजंट द लोकल गवर्नमेंट हेल्प सच एरिया केसेस, तो लोकल गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है इस केसेस में। तो अनीता बोलती है यस करती है, इट डज। In fact, we have local bodies and elected representative who represent us and our interest. मतलब एक लोकल बॉडीज होती हैं, उसको चुनाव के द्वारा वहां के एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना गया है जो कि हमारी हेल्प करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी बातों को या हमें। समीर बोलता है वेल इट साउंड लाइक आवर विलेज पंचायत है, हम ये ऐसा सुनने में लगता है जैसे कि हमारे गांव में पंचायत है, सिर्फ ये बड़े लेवल पे है। मेंबर्स आर इलेक्टेड, जो उसके सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं, बट बिकॉज दे ऑल नो ईच अदर, सब एक दूसरे को जानते हैं। अ लोड मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट एंड डिस्कस, ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग तरीके के इश्यूज को या गाँव के जो कंसर्न्स हैं उनको। समटाइम्स इवन आस किड्स कैन गेट हर्ट रियली, तो वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों की भी बातें सुनी जाती है, तो उनसे कहती है रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप। अब यहाँ पर देखते हैं, समीर बोलता है नॉट एट ऑल, द अदर डे फ्यू किड्स नोटिस दैट, एंड जैसे कि एक दिन कुछ बच्चों ने नोटिस किया कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी वायर है वो एक मतलब डेंजरसली हैंग कर रहा है टूटकर, तो लो ऑलमोस्ट टचिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग की छत को छूने ही वाला है। नॉट ओनली वी डिड रिपोर्ट इट, हमने सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं किया बल्कि हमने एक्सप्लेन भी किया ग्राम सभा के मेंबर्स के सामने, एन इलेक्ट्रिक पोस्ट शुड बी शिफ्टेड अ लिटिल एंड इट वाज डन, तो इस तरीके से उसको रिजॉल्व किया गया। अनीता बोलती है ग्रेट, आई सपोज दैट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क, मैं देख सकती हूँ कि जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सिटी बट द आइडिया इज द सेम, एवरीवन वॉइस मैटर्स, मतलब आइडिया सेम है कि हर किसी की जो आवाज है वो मैटर करती है। समीर बोलता है यस इट डज, सॉरी आई मस्ट मेक अ मूव, मुझे जाना होगा, मेरी मदर को हेल्प की जरूरत है शॉपिंग में। थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट द सिटी, थैंक यू मुझे सिटी के बारे में बताने के लिए। तो अनीता बोलती है और उसको भी थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे विलेज के बारे में बताया, तो उसके लिए भी उसको थैंक यू। ये आपने स्टोरी समझ ली। अब बिफोर वी मूव ऑन, अब पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार हम समराइज कर लेते हैं। द अर्बन एरिया डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस वर्क्स थ्रू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज which fulfill various functions affecting the citizens lives, मतलब जो citizens वहां पर रह रहे हैं उनके जितने भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस जो उनको अफेक्ट करते हैं उसको अच्छी तरीके से वो एक तरीके से काम कर सके। एज विद द रूरल कंटेक्स्ट अर्बन लोकल बॉडीज हैव इलेक्टेड मेंबर्स हु रिप्रेजेंट द लोकल सिटीजन, इसमें क्या होता है अर्बन मेंबर्स को चुनाव के द्वारा चुन के बनाया जाता है जिससे कि जो उनको रिप्रेजेंट करता है लोकल सिटीजन्स को। द सिटीजन ऑल्सो हैव ड्यूटीज टू इंश्योर दैट द लोकल बॉडीज आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस इफिशिएंटली, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से जो अपने काम है उनको कर सके। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। चैप्टर नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है, ये इसका पार्ट 3 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पार्ट 3 आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप तीनों पार्ट्स को देखिए तो आपको ये पूरा जो चैप्टर है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें कि हम लोग यहाँ पर सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।